और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की। 11 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सत्र में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 24 घंटे लगातार सदन चलेगा। वहीं विधानसभा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से जुड़े विधेयक को मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि यूपी विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पास कराया गया। बहरहाल बांके बिहारी न्यास पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगी हुई है। ऐसे में कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही ये लागू होगा। जानकारी के मुताबिक ये विधेयक मंदिर के सभी चढ़ावे और संपत्तियों, जिसमें चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार देना, आभूषणों के अलावा बैंक ड्राफ्ट और चेक भी शामिल हैं। साथ ही बोर्ड वित्तीय वर्ष के पहले महीने में बैठक करेगा, बजट भी पारित करेगा। इसके अलावा मंदिर दर्शन का समय, पुजारियों की नियुक्ति, उनका वेतन आदि भी ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट ही पुरातत्व विशेषज्ञों, इंजीनियर्स, वास्तुकारों और प्रतिष्ठित संस्थानों से सलाह लेकर मंदिर परिसर और गलियारे के लिए काम करवाएगा। न्यास में 11 मनोनीत और 7 पदीन सदस्य शामिल होंगे। इस क्षेत्र में बुद्धा ट्रेन, स्पेशल एजुकेशन जोन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, स्पेशल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर तथा इंटरनेशनल स्टेडियम को स्थापित किया जाएगा। मध्यांचल क्षेत्र को भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में लेदर पार्क, ड्रोन्स एवं रोबोटिक हब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त AI सिटी, प्रमोट फार्मा एवं टेक्सटाइल पार्क भी स्थापना की जाएगी। मान्यवर हमारी सरकार ने वर्ष 17 से 25 के बीच विकसित भारत के 4 स्तंभों आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, वैश्विक संपर्क और सुशासन के रूप बहुआयामी सुधार संपर्क एजेंडा पहले ही अपना लिया है। इस दिशा में ठोस प्रगति की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2017 में 21.71 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 35 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जो 8 वर्षों में 175% की वृद्धि दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, जिसमें बड़ा फैसला बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा विधेयक जो है वो पास कर दिया गया है। हालांकि बताते चलें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी न्यास पर रोक लगाई है। अंतिम फैसला हाईकोर्ट का आएगा, उसके बाद ही ये जो कानून है वो लागू होगा और न्यास का गठन किया जा सकेगा। बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 आज सदन में हालांकि पास हो गया है। तो आपको बताते चलें कि बांके बिहारी न्यास का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम रोक अभी भी बरकरार है और कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही इस पर जो कार्रवाई होगी वो लागू होगी। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें, विधेयक मंदिर के सभी चढ़ावे, संपत्तियों, जिसमें चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ बोर्ड वित्तीय वर्ष के पहले महीने में बैठक भी करेगा, बजट भी पारित किया जाएगा। मंदिर दर्शन का समय, पुजारियों की नियुक्ति और उनका वेतन भी अब ट्रस्ट तय करेगा। हालांकि बताते चले आपको कि विधेयक भले ही पास हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के आदेश पर अगर गौर किया जाए तो अभी रोक बरकरार रहेगी। न्यास का गठन जो है वो अभी ट्रस्ट का गठन नहीं किया जा सकेगा। बांके बिहारी मंदिर के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन सरकार की तरफ से विधेयक जो है वो सदन में पेश किया गया और ये सम्मति के साथ पास भी हो गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सदन में इस विधेयक को पेश किया और ये विधेयक जो है वो उसको सदन से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश मानसून सत्र की शुरुआत आपको बताते चले 11 अगस्त से हुई है और आज की कार्यवाही के दौरान ये खास विधेयक पास किया गया। और इस पर चर्चा के लिए शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू महासभा से, साथ ही साथ शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का सबसे पहले प्राइम टीवी पर। और शिशिर चतुर्वेदी जी, बांके बिहारी मंदिर को लेकर लगातार हलचल जो है वो तेज थी और आज इससे जुड़ा जो विधेयक है वो सदन में पास करा दिया गया है, कितना खास मानते हैं आप?
जी शिशिर जी। हाँ जी बताइए। शिशिर जी, बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा विधेयक आज पास कर दिया गया है सदन में और अब ये रास्ता साफ हो गया है। बांके बिहारी मंदिर का जो ट्रस्ट जिस न्यास के निर्माण की बात हो रही थी वो बन जाएगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, लेकिन विधेयक कितना खास होगा बांके बिहारी मंदिर के लिए और मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए? ये देखिए, न्यास बनने पे एक फायदा तो होगा हिंदुओं को कि जब जाएंगे, जो छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती है, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, तो व्यवस्थित होने से एक श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए एक मतलब उनको सहायता मिलेगी। जैसे राम जन्मभूमि पे जिस प्रकार से सड़कों का चौड़ी करा हुआ, लाइट बत्ती और तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई सरकार के द्वारा, ये एक अच्छा कदम है। और जो सरकार ने फैसला किया है, इसके साथ हम लोग, और मैं वहां का पक्षकार भी हूँ, अयोध्या के बाद मथुरा और काशी दोनों का पक्षकार भी हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए जी, क्या कहेंगे इस पर? जी, जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ आस्था वो किसी भी समुदाय की हो तो सर्वोपरि होती है। आप देखिए, सदन में ये पेश किया गया और कुछ विपक्ष इसकी काट कर रहे हैं, एक टारगेट पे मुस्लिम समुदाय को ले रहे हैं, लेकिन जो भी विपक्ष में है वो भी जाहिर सी बात चाहता है कि वृंदावन में जो है भगवान कृष्ण जी का मामला बड़ा हो। लेकिन मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी, क्योंकि इस पे कुछ मामले मंजरेआम पर यह आ रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे देख लें, जिस तरह बात आ रही है, वहाँ कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसका रास्ता बड़ा किया जाएगा, जो भी बीच में आएगा उसको हटाया जाएगा, वो किसी के मकानात हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश भी यहाँ रहेगी कि वहाँ पर जो लोग जिनके पास कागजात हैं, कागजात वालों को आज जाहिर से मुआवजा देंगे, लेकिन नीचे के सिस्टम जो ऐसे होते हैं उनको मुआवजा मिलने में बरसों बीत जाता है, मुआवजा मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। जिनकी प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है तो उनको 2 लाख मिलना मुश्किल होता है। इस पे भी गौर किया जाए। दूसरा गौर ये किया जाए अहम, जो लोग वहाँ नाजायज कब्जा करे बैठे हुए थे बरसों सालों से, जिनके पास कागजात नहीं थे और किसी की भूमि को कब्जा करे बैठे थे, उनको हटाया ना जाए, उनको जेल भेजा जाए कि आखिर आप वहाँ पे बगैर कागज के रह कैसे रहते। और यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय टारगेट लिया जाता है तो मैं चैलेंज के साथ अभी से आपसे कह रहा हूँ कि पूरे यूपी ने, पूरे हिंदुस्तान ने, बताइए आप कि वृंदावन में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो सदन में पास हो गया, लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए हैं, अभी उसमें हाईकोर्ट गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम निर्णय आने तक रोक भी लगाई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी अलग चीज है, ये आस्था का मामला है। और आप देखिए, आस्था हमेशा सर्वोपरि रहता है, चाहे मेरी आस्था हो चाहे आपकी आस्था हो। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी नंबर 2 की बात है। लोग हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट से जो आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी कि जिस तरह वृंदावन को बड़ा किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। हमारे राम बैठे हैं, बड़े भाई शिशिर भाई बैठे हुए, वो भी आपको करेंगे, लेकिन टारगेट है मुस्लिम समुदाय को ना लिया जाए जी। और जो लोग वहाँ पे कब्जा करे, पहले बैठे जिनके पास कागजात नहीं है, उनको वहाँ हटाइए नहीं, उनको सीधे जेल भेजिए। अब मैं फैसला मानूंगा कि आखिर वो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति करने का जो है प्रयास कर रहा है। शिशिर चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि विरोध भी हमने देखा था किस तरीके से लोग भी, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनका भी विरोध कॉरिडोर को लेकर खासा देखने को मिला था। उन्हें भी बेहद चिंता थी कि कहीं हमारा घर जो है वो टूटेगा, मुआवजा वगैरह समय पर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर शायद चिंता थी। जी जी, लोग हैं उनको तो मिला के चलना चाहिए, क्योंकि दिन रात सेवा वही करते हैं। जो देश विदेश से जो लोग भक्तगण आते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं, कोई खाने की व्यवस्था करता है, कोई होटल की व्यवस्था करता है, तमाम तरीके की, जो किसी रास्ता नहीं पता तमाम रास्ता पता, सब कुछ करते हैं, तो उनकी बात। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या आ रही है, जो गोस्वामी समाज है वहां पर, गिरी जिनको कहा जाता है, वो लोग असल में साधु संतों का काम करते हैं तमाम देश के मंदिरों पे। तो उनका कहना है कि बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति हमारे पूर्वजों ने स्थापित की है, तो हमको भी इस ट्रस्ट में, न्यास में हमको स्थान मिले। तो जैसे राम जन्मभूमि पे जो न्यास बना, ट्रस्ट बना, उसने क्या किया, जो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी हिंदू महासभा ने,
और मैं स्वयं पक्षकार था। लेकिन जब सरकार ने ट्रस्ट बनाया तो ना हिंदू महासभा को जगह दी गई, ना वहां लोकल लोगों को जगह दी गई जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। बाहरी लोग आकर के उस ट्रस्ट पे कब्जा करके बैठ गए और कौड़ियों के दाम पे जो जमीनों का वहां पर घोटाला किया गया कि सरकार जमीन खरीद रही है कह के वहां के जो अधिकारी थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उन्होंने वहां गरीबों की जमीनों को हड़प के घोटाला किया। उसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी समाज का भी यही दर्द है कि जैसे राम जन्मभूमि पे हुआ, ऐसे यहाँ नाव के न्यास बना करके पूरा वहां पर सारी व्यवस्थाओं पे वो एकाधिकार बना ले। दूसरी चीज, वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए मंदिरों पे। भक्त के तरह आए, ना कि वीआईपी की तरह आए, लाइन में लगे, वहां आशीर्वाद ले भगवान का और अपने घर जाए। तो वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए, क्योंकि भगदड़ होती है इसी वीआईपी कल्चर की वजह से होती है। और खासकर बड़े लोगों से मैं कहूंगा, जो लोग वीआईपी बन के आते हैं वो स्वयं भी इस आचरण को स्वीकारें, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। भगवान सबके लिए है और सबको आशीर्वाद देता है। आप जाओगे, जिस भाव से जाओगे वैसा ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये पूरी लड़ाई है जो पहले राउंड में जब विवाद हुआ तो उसको बैठ के डीएम और कमिश्नर ने बैठ करके वहां अधिकारियों ने उसको सुलझाने का प्रयास किया। अदालत में हम निश्चित तौर पे वहां भी समझौता होकर वापस आएंगे और कॉरिडोर अगर बनेगा तो एक बेहतरीन व्यवस्था होगी। बिल्कुल, क्योंकि बीते कुछ सालों में ये देखा भी गया था कि वहां पर भगदड़ की वजह से भी कई घटनाएं जो हैं वो निकलकर सामने आई थी। ऐसे में कॉरिडोर बनना बेहद आवश्यक भी हो गया था। शिव सिद्दीकी जी, देखिए अदिति जी, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई की बात का जवाब दे दूं। जवाब नहीं, सवाल का जवाब है, उसका जवाब नहीं दूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में हिंदू महासभा ने भी बहुत युद्ध किया था, लेकिन बनने के बाद वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। देखिए शशि भाई, होता क्या है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू दिल्ले लाही होंगे। तो ये हमें तारीखी बात की गवाह है। जो करता है वो जूते खाता है। आप हम ही को देख लीजिए, हमने क्या नहीं किया लोगों के साथ, आज हम ही बुरे बने बैठे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये काम नॉर्मल सी बात है। इस पर आपको अपनी जंग लड़ना पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे। और दूसरी बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ वीआईपी बना हुआ है। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करी मैसेज के द्वारा कि वहां पे अयोध्या में ऐसा मामला रखा जाए कि गरीब जाए अमीर जाए वो एक ही सफ में रहे। जैसे हमारे वहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आप मंदिर या मस्जिद में जाइए, जो पहले सफे में पहुंच गया, शिशिर भाई बहुत करीब से जानते हैं, हाईकोर्ट की मस्जिद में जब जुमे की नमाज होती है, जो नमाजी पहले पहुंच गया, चाहे हाईकोर्ट जज क्यों ना आ रहा हो, वो हटा के आगे नहीं खड़ा हो सकता। हमारा इस्लाम में ये कहा गया है, आप भी इस बात जानते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी साहब चाहे द्वारा, हो चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो, कहीं का मामला हो, वहाँ गरीब को पहले मौका दिया जाए। या अध्ययन आपने बिल्कुल सही कहा, अक्सर मैं देखता हूँ कि वीआईपी की अलग जगह बनाई जाती है, और जो वाकई पैदल यहाँ लखनऊ से गया है वो दर्शन भी नहीं कर पाता, वापस लौट आता है। मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी कि ऐसा वहाँ पे बनाए कि जो भी भक्त हो, चाहे किसी कास्ट का हो, एक ही लाइन बनाई जाए और उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा ना किया जाए कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू दिल्ले लाई होंगे, ऐसा ना किया जाए। जो कत्ल होगा वही सुरखरू होगा। शिशिर भाई टेंशन न ली, इस बात को मैं उठाता रहूंगा। अब आइए इस बात पर आ जाइए। नदी जी वो बात मुकम्मल ही, चूंकि बड़े भाई की बात थी मैंने तो जवाब दिया। देखिए ये जो मामला बन रहा है मथुरा वाला, जाहिर सी बात कृषि का जो मर्तबा है बहुत बड़ा मर्तबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, आप चैन कर रहा हूँ, बना लोग बंद कमरे में कहते हैं, तो उसको बिल्कुल पता करना चाहिए। वो दिक्कत नहीं है, वहां पे पार्किंग दिक्कतें होती हैं, लोग जाने में दिक्कतें करते हैं, निकलने में दिक्कतें करते हैं। इतना बड़ा उनका मर्तबा है, जाहिर सी बात लाखों की भीड़ वहां पर होगी। लेकिन इसमें जो एक चीज है, मैं आपके चैनल द्वारा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सरकार बिल्कुल अच्छी है मगर सिस्टम कमजोर है। जब यहाँ पे नापतौल होती है तो जो रसूखदार लोग होते हैं, जो पार्टी में रहते हैं, शिशिर भाई बहुत करीब से जानने इस बात को समझ रहे होंगे, उनको मुआवजा 1 रुपए जगह 5 रुपए मिल जाता है। लेकिन जो वाकई हकदार होते हैं उनको मुआवजा बहुत कम मिलता है, बहुत देर मिलता है। अदिति जी, यहाँ तक के तो उनको कोर्ट का दरवाजा तक खड़काना पड़ता है। कई मामले लखनऊ में क्या है। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी कि इस पर निष्पक्ष हटाया जाए और उनको मुआवजा वही दिया जाए जो मौजूदा चल रहा हो, और जिसके पास जो हैसियत ना हो उसको मकान कहीं बना के दिया जाए, जैसे वो नहीं ले सकता कहीं पर, गवर्नमेंट चाहेगी 2 मिनट में हो जाएगा। और दूसरी बात, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग वृंदावन जैसी स्थान पर, कृषि जी के स्थान पर कब्जा करे बैठे थे, कोई कागज नहीं थे। अब देखिए वो भाग रहे होंगे, कागज की जब जगह नहीं है तो उनको भागने न दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। कोई समुदाय का हो कि आप वृंदावन में आप बरसों से बगैर कागज के रह कैसे रहते हैं आप,
अगर मैं एक समुदाय को कह सकता हूँ तो आपको भी कह सकता हूँ, इसमें मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और जिनके पास कागज ना निकले उनको छोड़ नहीं, उनको सीधे जेल भेजें, और जिनके पास कागज है उनको वहां से हटाएं, लेकिन उनका पहले जो है इलाज कर दें। जैसे हमारे में एक बहुत बारीकी जो है बता चलूं, हमारे मुल्क में क्या, हम दुनिया के मुल्क में ये एक चीज है कि जब किसी को सजाए मौत मिलती, शशि त्रिपाठी हमारे सीनियर एडवोकेट भी इस बात को, मेरी बात समझ रहे होंगे, जब किसी को सजाए मौत मिलती है और उसका दिन और डेट मुकर्रर हो जाता है, लेकिन उसको पास वो डॉक्टर चेक करने आते हैं कि वो बीमार तो नहीं है। अगर वो बीमार होता है तो उसकी जो सजाए मौत की सजा होती है वो बढ़ा दी जाती है तो ठीक ना हो जाए। तो चाहे ठीक होना संवादित नहीं, ये संविधान कह रहा है पूरी दुनिया का कि अगर कोई इंसान बीमार है उसको ठीक किए फिर सजाए मौत दी। शशि भाई गलत नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से, बिल्कुल वहाँ पर जो जगह है बड़ी बात आप कह रहे हैं दे दिया जाए कि और जो लोग कॉरिडोर बनना चाहिए, हमें कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन छोड़ा जाए, लोग परेशान नहीं होने चाहिए, आम जनता का इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और समय पर सही उचित मुआवजा जो है उन्हें मिलना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबर दोपहर में इतना ही।